और साथियों मैं नेमचंद बंजारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बंजारा सेना। साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि आप शेयर ज़रूर करें। जब तक आप शेयर नहीं करोगे और हमारे समाज के लोगों के बीच में हमारी वीडियो नहीं जाएगी तो हम कैसे बता सकते हैं कि हम उनके लिए क्या करने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उन सबको पता चलनी चाहिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक जनसंख्या में समाज के लोगों को जोड़ें और शेयर करें। आज का जो विषय होगा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा, क्योंकि कल मैं लाइव आया था। कल जो मैंने बातें की और जो हमारे समाज के वरिष्ठों ने, युवाओं ने मेरी बातें सुनी, बहुत बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भारतीय बंजारा सेना को मिला है। पूरे देश से जो बंजारा सेना को जो प्यार मिल रहा है, आज सत्य जाग रहा है। साथियों, सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जब सुनामी जलती है तो एक तूफान बन जाती है। ऐसा ही अब भारतीय बंजारा सेना करने जा रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक जुड़े और वीडियो को शेयर करें। और मैं आप सभी से पूछना भी चाहता हूं, आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं? आप ज़रूर कमेंट करें। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, यह भी ज़रूर कमेंट करें। अजय नायक जी मेहंदी आर्ट हमारे बीच में जुड़ चुके हैं भाई, युवा हैं। अनिल जी, आज हम आपके बीच में आए हैं। आप युवाओं की जो सोच है, हम युवाओं के बारे में बहुत सोचने की जो प्रक्रिया है, हम उस रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय पे हमारे युवाओं को शिक्षा कैसे मिले। मंगल जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। मैं ये कहता हूँ आप सभी को वीडियो शेयर जरूर करें। आज हम महत्वपूर्ण चर्चा विषय पर होगी, और मैंने उस दिन भी आपको मोबाइल नंबर दिया था सभी को, मैं आज भी अपना नंबर दे रहा हूँ। और आपसे मैंने कहा भी था कि सब लोगों को, और ज़्यादा नहीं है तो अपने अपने गांव में एक 10-20 लोगों को जोड़ करके, माता बहनों को जोड़ करके उनको बताइए कि भारतीय बंजारा सेना हमारे समाज का एक संगठन है, वो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ने जा रहा है। एक जाति एक आरक्षण, पूरे देश में एक जाति बंजारा होनी चाहिए और एक ही आरक्षण होना चाहिए। एसटी का जो मुद्दा है हमने वो लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुद्दे को लेकर हम देश के लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर अब हमारा बंजारा समाज एसटी में आता है तो हमारे युवा जो आज बेरोजगार हैं, वह लड़ाई आसानी से हम लड़ेंगे। तो अगर एसटी में आता है तो बेरोजगार जो हमारे युवा हैं वो सरकारी सर्विस में लगेंगे, रोजगार मिलेगा। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, आप से निवेदन है, अधिक से अधिक जनसंख्या में लोगों को जोड़ें। जितने भी हमारे साथी हैं, भारतीय बंजारा सेना की फौज है, युवा हमारे साथी हैं, वरिष्ठगण हैं, माताएं बहनें हैं, सभी के लिए हम एक नई योजना उज्ज्वल के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। आज जो पहला ऐसा संगठन बना है देश में, पूरे बंजारा समाज को साथ लेकर चलना चाहता है। मैं और संगठनों को देखता हूँ, बिल्कुल एमपी में ओबीसी में है, उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी में है, राजस्थान में ओबीसी में है, हरियाणा में ओबीसी में है। तो हम चाहते हैं कि सबको एक साथ, एसटी का मुद्दा जो हमने उठाया है, एक जाति एक आरक्षण, बिल्कुल अनिल जी मैं कोशिश जारी नहीं, मैं पूर्ण भी कराऊंगा। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो कहे, और नीरज जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, हमारे बहुत युवा साथी हैं, मेरे मित्र भी हैं और मेहनत भी करते हैं उत्तर प्रदेश में समाज हित में। नीरज जैसे युवा हमारे और 2-4 निकल के आ जाएं तो हो सकता है उत्तर प्रदेश का भी जल्दी से उद्धार हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहते हैं कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि यहाँ उन लोगों की लाइन लगी हुई है, बाकी आप समझदार हो, सच्चे समाज से भी तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ। कल मैं लाइव आया था और मैंने अपने विचार, थोड़े क्रोधित था मैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश
एक बड़ा प्रदेश है, 403 विधानसभा हैं। हमने खैर से हम टिकट मांग रहे थे कि बंजारा समाज को इस बार उपचुनाव में ही टिकट कोई पार्टी दे दे, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने हमें नकारा और एक हरिजन समाज से हैं उनको टिकट दिया। वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। बंजारा समाज बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में रहता है और ख़ासकर खैर में भी 20-22 गांव पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें अनदेखा किया। हमारे इस पक्ष में सांसद भी थे, जिलाध्यक्ष भी थे, हमने सब लोगों से बातें की, लेकिन जो ऊपर की हाई कमान है वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए। बाकी पूरी सहमति हमारे लिए थी, 80% हमारे चांस थे बंजारा समाज को इस बार टिकट मिलेगा, लेकिन यहाँ भी अनदेखा कर दिया। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में हमारे मीडिया प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष से संजीव जी जुड़ चुके हैं, राहुल नायक जी कानपुर से जिलाध्यक्ष हैं, मंगल जी, ये बोर्ड बनाया जाए। देखिए, घुमंतु और घुमंतु बोर्ड जो है उसमें बहुत जातियाँ हैं। जो हमारा जो मकसद है बंजारा समाज को आगे बढ़ाने का, तो एक ही जाति को लेकर हम चल रहे हैं, बंजारा। अगर हम डीएनटी बोर्ड से लड़ना चाहेंगे तो सबसे पहले उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो बिल्कुल नीचे लेवल पर हैं। 66 जाति उत्तर प्रदेश में हैं, अगर वो कोई भी लाभ अगर डीएनटी से आएगा तो सबसे पहले उन लोगों को आएगा जो हमसे नीचे हैं। उनमें हम सबसे बेटर बंजारा समाज है, तो हम लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारा मकसद एक है, केवल हम एक जाति के लिए लड़ें, हम अपनी बंजारा समाज के लिए लड़ें। एक जाति एक आरक्षण, ये बैनर आप सबको बनवाना चाहिए, ये पोस्टर आप सबको बनाकर सोशल मीडिया पर डालना चाहिए कि भारतीय बंजारा सेना द्वारा उठाया गया मुद्दा एक जाति एक आरक्षण हम सब समर्थन में हैं। ये लोग आप जब देखिए, आप जब ज्वाला एक भड़काएंगे तो बहुत बड़े उद्देश्य पे ये जाएगा और बहुत देश में जो जागरूकता है आएगी, युवाओं में जागरूकता आएगी, उनको समझाओगे कि ये एक जाति एक मुद्दे से हमें होना लाभ क्या होना है। हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। हम अनुमानित है कि 1 लाख से ऊपर जनसंख्या हमारी दिल्ली में होगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। हाँ बिल्कुल, श्यामवीर जी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं। श्यामवीर जी बहुत लगन और मेहनत से, हमारी जो फौज है भारतीय बंजारा सेना की युवाओं की, वो बड़ी कड़ी मेहनत से कार्य कर रही है, ईमानदारी से कार्य कर रही है। और आज यहाँ तक हम जब पहुँचे हैं, आज सब युवाओं की देन है, आप सबकी देन है। हमारी कोई औकात नहीं थी, आज भारतीय बंजारा सेना को यहाँ तक पहुँचाने में आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है। दूसरी बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश से अखिल भारतीय रूप सिंह दरबार समिति है, उसमें तकरीबन 1 से 1.5 लाख सदस्य हैं और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल मेड़वात जी हैं, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू कछावा जी हैं। आज उन्होंने भारतीय बंजारा सेना के साथ मिलकर कार्य करने का जो बीड़ा उठाया है, वो सत्य के मार्ग पर चलने का जो बीड़ा उठाया है, उन्होंने सत्य को पहचाना कि आज जो देश में हम जो मुद्दे लेकर आ रहे हैं वह राहुल जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, सोनू कछावा जी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष जी के समझ में आया। तो आज भारतीय बंजारा सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अब मैं पूर्ण विश्वास आपको दिलाता हूं राहुल जी, सोनू जी, कि आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। आपको जहां भी ज़रूरत पड़ेगी बंजारा सेना की, हम आधी रात, हमारा हर एक जो कार्यकर्ता है वो आपके लिए हाजिर रहेगा। हम आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, हम जो हम पर भरोसा करता है हम उसका भरोसा तोड़ते नहीं हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से गिरीश नायक जी हैं, बहुत ही जुझारू हैं, और अरविंद प्रधान जी हैं, हमारे युवा साथी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से जो हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, एक ऐसे युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, एक ऐसी कड़ी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, आप देखेंगे बहुत बड़े लेवल का युवा साथी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रवीण कुमार जी जो अध्यक्ष बने हैं, जिला अलीगढ़ से हैं, वो भारतीय बंजारा सेना के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, वो प्रदेश के अंदर एक मजबूती पैदा करेंगे, पूर्ण विश्वास हमें है। बिल्कुल संजीव जी, आप प्रदेश प्रभारी हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष आपके एक ऐसे युवा को बनाया है जो तेज तर्राक है, हर किसी से बात करने की क्षमता रखते हैं, लड़ना जानते हैं।
और पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश में बहुत कड़ी मजबूती से हमारी भारतीय बंजारा सेना करती जा रही है। हम भी दीपावली के बाद हम डेट फिक्स करेंगे। हम 15 दिन की जो यात्रा है गांव-गांव जाने की, हम गाड़ी से स्वयं उत्तर प्रदेश में हम दौरा कर रहे हैं। उसके बाद होली बाद हम यात्रा करेंगे। और आपसे हमारा एक निवेदन और है सभी से, पूरे देशवासियों से। देखिए, मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। मैं कभी भी मैं अपने परिवार के लिए आज तक कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं की। मैंने कभी अपने लिए नहीं की। साथियों, मैं अपने लिए करता तो आज 30 से 35 लाख रुपये हमने 7 साल में खर्च किए हैं। तो मैं ये किसी विधानसभा में खर्च करके किसी पार्टी के साथ तो मैं आज MLA होता, अपने लिए लड़ रहा होता। मुझे अपने लिए कभी भी मैंने जीवन में नहीं सोचा कि मैं अपने लिए कुछ पाऊँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे लाखों युवा बड़े नेता बने, क्योंकि जिस समाज में ज़्यादातर बिकने वाले जो दलाल लोग हों, उसमें इतने लाखों युवाओं को खड़ा कर दो जिसको खरीदने की किसी की औकात ना हो। वो सच्चे सपाई की तरह खड़े हो जाएं। हमारी यही है। बिल्कुल मंगल जी, हमारा जो बंजारा सेना है हर जिले और राज्य में है। 14 राज्यों में हमारा संगठन है और आगे भी। बिल्कुल अनिल जी, हम आपकी उम्मीद को कभी धोखा नहीं देंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका भाई आपसे वादा करता है। आपने जो उम्मीद हमसे की है, आपने उम्मीद अपने भाई नेमचंद से की है। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूँ, लेकिन आपकी गर्दन झुकने नहीं दूंगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ। लेकिन आप सबको भी साथ आना पड़ेगा। मैं आज देखता हूँ हमारे बीच में हमारे माखन कछावा जी मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े मेहनती हैं। आज माखन कछावा जी हैं, सोनू जी हमारे रतन बाबा जी हैं, जितेंद्र हमारे प्रदेश प्रभारी हैं मध्य प्रदेश से, और भरत दायमा जी हमारे राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रवीण जी हमारे उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष हैं, पप्पू सिंह हमारे कर्नाटक से हैं, और बालू सिंह हमारे महाराष्ट्र से हैं। मैं आपको प्रदेश अध्यक्षों की बात बताता हूँ। 14 प्रदेश अध्यक्ष हैं जो इस लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे बीच में मेरी बात माखन जी से हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष जी से मध्य प्रदेश, तो हमारे बंजारा सेना का साथ देने के लिए जो बाबा रूप सिंह समिति जो हमारे साथ में आई है, भारतीय रूप सिंह समिति सेवा समिति, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल जी और युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू कछावा जी, उन्होंने हमें भारतीय बंजारा सेना पर भरोसा जताया है। हम उनको वादा करते हैं। मैंने अब फिर भी पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, आपके वादे को कभी जीवन में टूटने नहीं देंगे। जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में, मध्य प्रदेश, कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, भारतीय बंजारा सेना आपके साथ आधी रात भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। हम तो चाहते हैं, हमारी बंजारा सेना चाहती है कि कहीं भी बंजारा समाज पर अत्याचार हो और हमें पता चले, हम लोग वहाँ पहुँचें, उनको न्याय दिलाएं। हमारा पूर्णतः मन से ये रहता है। हमने कल भी कहा था हमारे युवाओं से कि आज अभी आप प्रोग्राम अगर छोटे मोटे अपने गांव में कराएं और हम लोगों को बुलाएं, तो वहाँ जागरूकता आएगी, आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। आपके जो अगर जाते हैं जी, अखिल भारतीय रूप सिंह जी दरबार सेवा समिति आज मध्य प्रदेश से बड़ी समिति है, बंजारा सेना के साथ खड़ी हुई है। तो माखन जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी कमान हाथ में है मध्य प्रदेश की। तो हम भी आपसे विश्वास दिलाते हैं। हम जीवन में भाई को भाई के दर्जे से देखेंगे। हम कभी जीवन में उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे। चाहे आधी रात हमें कहीं भी जाना पड़े, भाई जैसे बोलेंगे हम तैयार रहेंगे। जी गौरव जी, जय श्री राम भैया। आज मुझे खुशी होती है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे जीवन में पहले अगर खुशी हुई है तो इस साल हुई है, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से मेहनत कर रहा था। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा ये बंजारा समाज है, ये समझने वाली नहीं है। लेकिन मैं कहता था कि पिताजी, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वह सफल होता है। सच्चाई का साथ देने के लिए लाखों सच्चे व्यक्ति निकल कर आ जाते हैं। तो आज वो हीरा आप निकल कर आ रहे हैं, वो कोहिनूर आप निकल कर आ रहे हैं, जो बंजारा सेना को समझ रहे हैं। हमारे डालचंद जी हरियाणा से हैं। तो मैं यही कहता हूँ, आपने जो भारतीय बंजारा सेना विश्वास किया है, हमारे
कैलाश जी भी जुड़ चुके हैं, जय सेवालाल भैया। बहुत खुशी होती है जब पूरे देश से लोग हमसे जुड़ते हैं। हम पूरे लोग, मेरा जो सपना होता है, जो मेरा पहला सपना था कि हमारी पूरी बंजारा समाज के लोगों से हम जी जसवीर जी नमस्कार, कि मेरा सपना हमेशा रहता है मैं आपके बीच में रहूं। मेरा सपना यही रहता है, मेरी सोच भी यही रहती है कि मैं अपने समाज के बीच में रहूं। आज आपने जो भरोसा किया है अपने भाई पर, भारतीय बंजारा सेना पर, भारतीय बंजारा सेना के युवाओं पर, भारतीय बंजारा सेना की फौज पर पूर्ण से विश्वास दिलाते हैं, कभी आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। लेकिन आपको ज़रूरत है साथ में आने की। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, देखिए अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सब साथ रहेंगे, बहुमत रहेगी, हम सरकार को झुका देंगे। सरकार को झुकाने की जिम्मेदारी हमारी है, सड़कों पर बैठने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन समर्थन में आप लोगों को आना पड़ेगा। और कुछ उन लोगों से भी आपको दूर रहना पड़ेगा जो गुमराह करते हैं। बिल्कुल गौरव जी, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ और आप सभी देख भी रहे हैं। पिछले 7 साल से मैंने परिवार को समय नहीं दिया है। मैं यात्राएं करता हूँ, पूरे देश में यात्राओं के लिए घूमता हूँ। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ हमारे क्षेत्र से ही नहीं, पूरे देश में कोई प्रोग्राम बंजारा समाज का हो, हमें इनवाइट किया जाए और हम वहाँ पहुँचें, वहाँ समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को सुने, उस क्षेत्र के लोगों की समस्या को सुने और उनके मुद्दों को हम उठाएं। बिल्कुल अध्यक्ष जी, माखन जी, लागू करेंगे, पूरे देश में होगा हमारा। आप सभी को पता भी है कि जो बंजारा सेना है वो कभी एक प्रदेश की बात नहीं करती है, पूरे देश की बात। हमने स्टार्टिंग से जब खड़े हुए, हमारा मुद्दा ही पूरे देश का रहता है, एक जाति एक आरक्षण। मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में हो रहा। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है पूरे भारत में लागू होगा। राजकुमार जी कैसे हैं? इसके लिए आप सबको खड़ा होना पड़ेगा। आप सबको भारतीय बंजारा सेना के साथ जुड़ना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ साथियों, हमारे ही समाज के व्यक्ति हैं, मेरे पास धमकी भी आई है, पर उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैं उन धमकियों से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है जीवन में। 14 साल की उम्र थी, उस टाइम से हम राजनीति में आ गए थे। तो कुछ लोग अपनी सेना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोगों का तोड़ने का पूरा प्रयास है कि ये बंजारा सेना अगर बन गई, क्योंकि उनके जो चुनाव में, जब वो चुनाव आते हैं हर प्रदेश में, हर देश में और प्रदेश में, तो उनको लूटने खाने को मिलता था, समाज की ठेकेदारी ले लेते थे। वो ठेकेदारी हम लोगों ने बंद कर दी, क्योंकि आज का युवा भारतीय बंजारा सेना के साथ खड़ा हो गया है। तो उन लोगों को लगने लगाया कि भारतीय बंजारा सेना को कैसे भी तोड़ा जाए। लेकिन मैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये भारतीय बंजारा सेना फौज है, ये टूटने वाली नहीं है, ये ईमानदारी से कार्य करने वाली है। देश की जो फौज है, अगर जिस दिन वो टूट जाए तो देश बर्बाद हो जाता है। वही मैं कहता हूँ, ये सच्चे सिपाही हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले सिपाही हैं। आप कितना भी जोर लगा लेना, यहाँ सच्चे सिपाही जुड़ते रहेंगे और आप लोगों के नाक में नकेल डालते रहेंगे, चाहे आप कोई भी हो। हम डरने वाले व्यक्ति में से नहीं हैं साथियों। पहला ऐसा व्यक्ति हूँ मैं सच्चाई को सच बोलता हूँ। लाखों लोग दुश्मन हो रहे हैं, होने दो, मुझे परवाह नहीं है। जब मेरे करोड़ों लोग मेरे प्यारे हैं, लाखों दुश्मन बन जाए, परवाह नहीं करता मैं कभी मौत से डरता नहीं हूँ। जिस दिन परमात्मा ने लिखकर भेजा है, जब तक हमें जीना है, किसी की पावर नहीं है। लेकिन सत्य के मार्ग पर जियो, सत्य को सत्य कहो, चाहे कितना भी आगे आपके दमंग व्यक्ति क्यों ना हो। अगर वो गलत कर रहा है तो आप खड़े हो जाइए, आप उनसे बोलिए कि आप गलत कर रहे हैं। वहाँ आपके डरने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय बंजारा सेना इसीलिए तो हमने बनाई है। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप डीएम से, एसडीएम से, मंत्री से, जिससे लड़ना चाहते हो लड़िए, कहिए गर्व से हम भारतीय बंजारा सेना के सिपाही हैं, आप ये कार्य गलत कर रहे हैं, आपको ये कार्य इस काम से करना चाहिए, आपको लड़ने का अधिकार है। हमने पूरा, आप अगर कोई भी दिक्कत होती है, हम आपके साथ बैठे हैं, आपका भाई आपके साथ बैठा है, आपकी फौज आपके साथ बैठी है, आपकी सेना आपके साथ बैठी है। हम धरना प्रदर्शन करके आपकी मांगों को पूरा कराएंगे। लेकिन आपको ज़रूरत इस टाइम भारतीय बंजारा सेना के साथ जुड़ने की है। कन्हैया जी, कन्हैयालाल भारती हमारे जुड़ सके हमारे बीच में। आज देखो खुशी होती है मुझे, जो हमारे युवा हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे बीच में आते हैं, अपनी बातें रखते हैं। अनिल जी, मैं
जीवन भर आपके साथ रहूँगा। हम पूर्ण मेहनत के साथ जो हमें मेहनत, मुझे जो आप कहेंगे, मैं तो आपका चौकीदार हूँ, समाज का एक चौकीदार बनकर हम करना चाहते हैं। चौकीदार को जहाँ खड़ा करेंगे हम वहाँ खड़े होकर, लेकिन इतनी पावर नहीं होगी किसी की आपके गेट के अंदर चला जाए। वो चौकीदार हम बनकर तैयार आपके गेट के सामने खड़ा होना चाहते हैं, गेट के आगे। उसके लिए आप सबको नहीं, ग्रुप बने हुए हैं भारतीय बंजारा सेना के मंगल जी, 6-7 ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग। हमारे प्रदेश की जो टीमें हैं, मध्य प्रदेश की टीम अलग है, राजस्थान की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, हरियाणा की अलग है, तेलंगाना की अलग है, कर्नाटक की अलग है, महाराष्ट्र की टीम अलग है, और एक नेशनल टीम सबकी जो ग्रुप है पूरे देश का ग्रुप वो अलग है। हमारे पास है जो पूरा सेटलमेंट हमारा है, हमारे पास सारे बायोडाटा हैं, सब कुछ हमारे पास में है। फौज बहुत बड़ी होने जा रही है। अगर आप ये कसम खाओ कि हमें हर व्यक्ति को, हर 10 व्यक्ति जोड़ने हैं, एक व्यक्ति 10 व्यक्ति जोड़ो समाज का, उन 10 से कहो आपको भी 10-10 जोड़ने हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ 1 साल के अंदर आज बंजारा समाज की नहीं, हर समाज की सबसे बड़ी ताकत बंजारा सेना के पास होगी। राजशेखर जी हमारे बीच में जब आप लोगों ने एक बीड़ा उठा लिया कि हर व्यक्ति को 10 व्यक्ति जोड़ने हैं भारतीय बंजारा सेना में, 1 साल के अंदर किसी पार्टी में इतने सदस्य नहीं होंगे इतने आपके बंजारा सेना के अंदर होंगे। बिल्कुल, वो हमने सबको बोल दिया है। हमने कई बार मैंने मीटिंग की हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस बातों को कहते हैं, सभी प्रदेश के अध्यक्ष, कि जिस जिले में कोई दिक्कत हो रही है वो हमें डाटा भेजें। और मैं अपने मोबाइल नंबर मैंने सबको दे रखा है 9149 17 96 13। दोबारा से बोलता हूँ 9149179613। आप मुझे कॉल करें, कहीं भी कोई समस्या है हम प्रदेश अध्यक्ष जी से बातें करेंगे। जिस राज्य में समस्या है आपकी समस्या सोल्यूशन कराने के लिए जिला अध्यक्ष वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ तक टीम पहुँच गई है, हमारी ग्राम लेवल तक। जब तक यही तो हमारा बीड़ा है, हमारी जो सोच है ना यही है कि राष्ट्रीय लेवल से लेकर ग्राम लेवल तक हमारे अध्यक्ष हों। क्योंकि ग्राम में कोई समस्या होगी, ग्राम अध्यक्ष पे नहीं संभलती है तो जिला अध्यक्ष पे बात करेंगे, जिला अध्यक्ष अपनी जिला अध्यक्ष की टीम को लेकर पहुंचेंगे, जिला अध्यक्ष पे नहीं संभलती है तो प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष पे बात नहीं संभलती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा है, राष्ट्रीय लेवल की टीम बैठी है, पूरे देश की टीम बैठी है, पर हम लोग आपकी समस्याओं को सॉल्यूशन कराएंगे। हमारी सोच ही है, हमारी सोच राजनीति नहीं है, हमारी सोच किसी से वोट मांगना नहीं है। हमारी सोच तो हमेशा जीवन में ये रही है कि हम अपने समाज के बेटा बनकर उनके साथ खड़े हों, उनके मुद्दों को नहीं, क्योंकि अभी तक मुद्दा समाज का लेने वाला कोई नहीं था। आज भारतीय बंजारा सेना समस्या को सुनने के लिए तैयार हुई है। आप सबको कल एक पोस्टर भारतीय बंजारा सेना के नाम से बनाने, अपने फोटो लगाना है, और प्रदेश अध्यक्ष जहाँ के हैं प्रदेश अध्यक्ष का फोटो लगाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और ये एक जाति एक आरक्षण जो मुद्दा है उसको हर व्यक्ति को एक पोस्टर बना के डालना है। जब तक आप लोग ऐसा काम नहीं करेंगे तो किसको पता चलेगी, ना किसी पार्टी को पता चलेगी, ना किसी को। हम उजागर करेंगे, कम से कम 3 महीने में प्रचार करूंगा इसका। हर प्रदेश में प्रचार होगा कि हम एक जाति एक आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। सब सोशल मीडिया पे आपके फोटो और पोस्टर जाएंगे तो सरकार की नज़रों में आएंगे, नेताओं की नज़रों में आएंगे, तो वो कहेंगे कि बंजारा ये काम करने जा रहे हैं। तो आपको बहुत बड़ा सम्मान जो मिलेगा इससे। तो हमें, क्योंकि हमें ज़रूरत अब सम्मान पाने की है। जब हमें सम्मान मिलेगा, हमें ताकत दिखेगी, तो हमारे युवाओं को टिकट भी मिलेंगे, टिकटें मिलेंगी तो सांसद भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे। साथियों, एक जाति से कभी कोई कुछ नहीं बन सकता। कोई मुद्दा अगर उठा सकता है तो बंजारा सेना आपके लिए उठाकर खड़ी कर देगी। बाकी तो सब लोग कार्य कर रहे हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते, सब जो कर रहे हैं अपनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबका नज़रिया अलग अलग होता है, सबका जो मकसद अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है। आज मैं उन लोग संगठनों को देखता हूँ, पहली बार जो नामें सुनता हूँ, 30 साल 40 साल 50 साल हो गए उन्हें संगठन को बने हुए, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें गर्व होता है, आज भारतीय बंजारा सेना की जो नकल हैं वह पूरे देश के संगठन कर रहे हैं। चलो, मैं इतना तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे जो सेना की जो नकल है वो अदर्स जो संगठन है वो कर रहे हैं। तो उसके करने से फ़ायदा ये होगा कि हमें उनसे लाभ होगा, क्योंकि जो मांगे हम उठा रहे हैं वो भी फिर उठाने लग जाएं तो वो दो गुनी पावर हमें आ जाएगी। हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के संगठन एक और पावर बनाएं, क्योंकि इसीलिए मैंने पहला मेरा ऐसा संगठन है, कभी मैं
ये नहीं सोचता कि अपने बंजारा लोगों के अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हम कभी जीवन में नहीं सोचते, हम एक ही चीज़ सोचते हैं, सब बंजारे हैं। इसलिए हमारा मुद्दा है एक जाति एक आरक्षण, महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस विषय पर आप सभी ध्यान दें। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी हैं वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। माखन जी, मध्य प्रदेश में जो हमारा अखिल भारतीय जो रूप सिंह सेवा समिति है वो आपके साथ जुड़ गई है, बंजारा सेना के साथ जुड़ी है। मैं फिर से उनको धन्यवाद करता हूं कि आज सच के साथ खड़ा होने का काम सोनू कछावा जी और राहुल मेड़ावत जी ने जो किया है, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम भारतीय बंजारा सेना के साथ उनका स्वागत करते हैं और भाई के साथ जीवन में कंधे से कंधा मारकर चलेंगे, ये पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी भारतीय बंजारा सेना उनके साथ आधी रात भी खड़ी है। हम हर समाज की, हर संगठन के साथ खड़ी है, लेकिन सच्चाई के साथ चलने वाला मार्ग पर चलने वाला संगठन हो, हम उसके साथ खड़े हैं। आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक चुने नेक चुने, सच को पहचाने। पूरे देश में नए नए युवा हमारे जो निकल कर आ रहे हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, उनका साथ देने का कर्तव्य बनता है। बिल्कुल, देखिए पार्टी के पद का जो लालच रखोगे तो ये पार्टियों के जो नेता है ना, दिनेश जी हमारे जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अपनी बंजारा सेना के, बहुत ही काबिल युवा हैं, कन्नौज से हैं। बिल्कुल दिनेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का जो लाइव आने का हमारा मकसद था, हमारे मध्य प्रदेश से अखिल भारतीय रूप सिंह सेवा समिति संगठन है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल मेड़ावत जी हैं, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सोनू कछावा जी हैं। आज भारतीय बंजारा सेना के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। उनका समर्थन और हमारा भी समर्थन उनको है। हम दोनों भाई मिलकर कार्य करेंगे। आज ये अच्छी नीति है। देखिए राहुल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये आपने नीति जो सोची ये बहुत अच्छी नीति है, क्योंकि आप बाकी में समाज की सेवा करना चाहते हैं, आपको कोई स्वार्थ नहीं है। हमसे वही व्यक्ति नहीं जुड़ सकता जिसको स्वार्थ और लालच है, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय बंजारा सेना स्वार्थ और लालच के लिए खड़ी नहीं हुई है। आज पूरे देश में जो हमारी इतना बड़ा संगठन बनकर तैयार हुआ है, और मैं पूर्ण विश्वास है कि अगले 2 महीने के अंदर ये संख्या डबल होने वाली है। हमारे जो हर एक कार्यकर्ता है, हर एक कार्यकर्ता 10 व्यक्तियों को जोड़ेगा। और जो हमारे दिनेश जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उत्तर प्रदेश से, कन्नौज से हैं, बहुत ही काबिल हैं। आप सब लोग अगर सच्चाई के मार्ग पर चले तो निश्चित है कि हम जीत जाएंगे। हमारा जो मुद्दा है एक जाति एक आरक्षण, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर इसका धरना प्रदर्शन होगा। 1 लाख से ऊपर आबादी का अनुमानित है कि बंजारा समाज 1 लाख से ऊपर वहाँ जुड़ेगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी ताकत हम लेकर आ रहे हैं, सबसे बड़ा आंदोलन हम लेकर आ रहे हैं। श्यामवीर जी, बिल्कुल आप सबको, आप भोपाल में हैं वर्तमान में, आज आपके मध्य प्रदेश से हमारे बहुत अच्छा संगठन जो अच्छी नीति से काम कर रहा है, मैं देखता रहता हूँ, आज हमारे समर्थन में उतरा है। तो आपसे मेरा निवेदन है, मध्य प्रदेश में आप रह रहे हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़े आपको सोनू जी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी के साथ में खड़ा होना है, और समस्या जो हो उसके सॉल्यूशन कराने के लिए आपको साथ चलना है। तो साथियों, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट और है, आप सभी अपने अपनी विचार जरूर रखें। आज मेरी विचार आप सबने सुने, लेकिन आप अपने अपने विचार रखो कि हमें आगे क्या करना चाहिए, बंजारा सेना को आगे क्या करना चाहिए। मैं आप सभी से, खासकर दिनेश जी, आपसे पूछूंगा, मंगल जी, श्यामवीर जी, बाकी माखन जी, जितने भी अभी जो लाइव जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ कि आगे की रणनीति और हमें किस लेवल तक लेकर जानी है। जरूर कमेंट जरूर करें। आप सबसे, ये आपकी सबकी जिम्मेदारी है, आप सब भाई हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, भारतीय बंजारा सेना एक ऐसा संगठन है, यहाँ कोई भी ना राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना प्रदेश अध्यक्ष है, ना ग्राम अध्यक्ष है, सबके लेवल बराबर है, सब भाई भाई है। हम कभी छोटा बड़ा नहीं समझते, हमारा संगठन कभी भी छोटा बड़ा नहीं समझता।
हम सबकी जिम्मेदारी एक ही है कि समाज को आगे बढ़ाना। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है? सोनू जी, श्यामवीर जी, वकील जी, आवाज़ आ रही है मेरी? वकील जी, आवाज़ आ रही है? सभी सुन पा रहे हैं? सभी सुन पा रहे हैं? श्यामवीर जी बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है? हो सकता है आपकी मोबाइल में कोई दिक्कत हो। श्यामवीर जी, वकील जी हमारे कह रहे हैं आवाज़ आ रही है। बिल्कुल माखन जी, ये तो आप देखिए, आप कर रहे हैं, आप सक्षम हैं। आपने जो ज्वाला भड़काई है मध्य प्रदेश के अंदर, आप जो सबसे पहले एक ज्वाला भड़काने का काम मध्य प्रदेश में किया, माखन जी, जितेंद्र गौरसिया जी, रतन जी और कैलाश कथावा जी, हमारे कई युवा साथी, जो मैं वहाँ मध्य प्रदेश गया, हमने देखी। कुलदीप राठौर जी हमारे बीच में हैं। देखिए, बहुत युवा हमारे साथी हैं। कुलदीप राठौर जी मेरी बात करवाई हुई हैं। इनके अंदर एक ज्वाला है समाज को आगे बढ़ाने की, समाज को बहुत आगे ले जाने की। तो कुलदीप जी, आपका भी भारतीय बंजारा सेना में स्वागत है। सच के मार्ग पर चलना हमें ज़रूर चाहिए। हमें कैसे समाज आगे बढ़े उसके नीतियों को भी लेकर साथ चलना चाहिए। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी मांगों को लेकर, जो कि हर जाति लड़ती है। और सरकार, संविधान में भी लिखा है कि अपने समाज के लिए मांगे सरकार से मांगनी चाहिए। आपको धरना प्रदर्शन पे बैठना चाहिए। मैं बड़े बड़े नेताओं से पास बैठता हूँ तो उनका भी यही मकसद होता है। वो भी यही कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि आप कोई भी जाति धरना प्रदर्शन करे, अपनी जात समाज के लिए जो मांगे हैं जायज़ जो मांगे, क्योंकि हम तक पता चलेगी तो हम भी इस पर सक्रिय होंगे। लेकिन जब हम लोग जागेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो साथियों, वकील जी, आप युवा साथी हैं, बहुत अच्छे युवा हैं। देखिए, हमारे देश में युवाओं की कमी नहीं है। लगन और मेहनत से कार्य करने वाले युवा भी हैं, लेकिन कारण क्या रहा अब तक कि उनको सही गाइडेंस देने वाला व्यक्ति नहीं मिला। अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो आगे आए, लेकिन निस्वार्थ होकर भाव से सेवा करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। आज भारतीय बंजारा सेना पर लोगों ने भरोसा किया है, समाज ने भरोसा किया है। समाज को लग रहा है कि आज भारतीय बंजारा सेना निस्वार्थ होकर समाज हित में कार्य कर रही है। बिल्कुल कुलदीप जी, आभारी तो मैं आपका हूँ कि आपने भारतीय बंजारा के सच को पहचाना है। भारतीय बंजारा सेना जो सत्य मार्ग पर चल रही है उसका आप साथ दे रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड से है हमारे कुलदीप जी। देखिए, पूरे देश से भारतीय बंजारा सेना के साथ आज फौज जुड़ गई है। लड़ाई अब बस केवल हमारी तैयारी लड़ाई की है। हमें मैदान में सरकार से मांगों को लेकर उतरना पड़ेगा। अब जिम्मेदारी आप सबकी बनती है कि कितना कितना आप इसमें अपना योगदान देते हो। बिल्कुल, देखिए, जब हम मांगों सड़कों पे उतरेंगे तो हमारी सभी मांगे होंगी मंगल जी। मांगों को लेकर हम उतरना ही, सड़कों वाले जो उतरना है, मैं सड़कों पे मांगों को लेकर ही उतरना है। हमारी मांगे जो हैं उनको लेकर उतर रहे हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप सब लिखिए कि आप हमें सबसे पहले एक जाति होना जरूरी है, क्योंकि जब तक जनगणना में हम लोग भारी मोहब्बत में नहीं दिखेंगे तब कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि एक जाति होगी तो जनगणना में जब हम एक साथ आएंगे ना, और जब 20-22 करोड़ बंजारा समाज दिखेगा तो सरकार हर समस्या को सोल्यूशन आपके निकालेगी। क्योंकि इस टाइम हम बटे हुए हैं तो हम जनसंख्या में नहीं हैं। हमें जनसंख्या में रहने के लिए एक जाति एक आरक्षण की जो मुद्दा है उठाना पड़ेगा। वो सबसे पूर्ण मुद्दा है। अंकित नायक जी हैं, आज हमारे काफ़ी युवा साथी जुड़ रहे हैं और युवाओं को लग भी रहा है
युवाओं को विश्वास है कि कौन हमारे समाज के लिए लड़ सकता है, कौन सेक्टर समाज के मार्ग पर चल रहा है। देखिए, मैंने जीवन में ना 14 साल की उम्र से मैंने राजनीति की है। मैं किसान यूनियन में रहा, मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है कि वो 2 दिन बैठ जाएं तो उनके जो मुद्दे हैं पूरे हो जाते हैं। उनके साथ में रहा हूँ, तो उन्होंने कैसे मेजरमेंट किया, कैसे सरकार को झुकाना है वो हमने सीखा, कैसे लोगों को जोड़ना है वो हमने सीखा, मुद्दे क्या होने चाहिए वो हमने सीखा। उसके बाद हम आप समाज सेवा में आए हैं। हम ये नहीं है सीधे हमने देखा कि युवा लड़ रहा है और हम भी चल दे कूद दे, ऐसा नहीं किया हम लोगों ने। 2017 से पहले कोई समाज सेवा नहीं करता था। कहाँ थे सब लोग? आप देखते हो 2017 में चालू हुआ, मैंने युवाओं को चालू किया, 250-300 वीडियो मोटिवेशन के लिए लोगों को डाली। कोई वीडियो बनाने नहीं डालता था, जानता था मोबाइल पे कैसे डालते हैं। सोशल मीडिया वीडियो बनाना नहीं डालता था, हम लोगों ने डाली, मोटिवेशन लोगों को किया, लोगों को जागरूक किया। उसके बाद उदासीन टीला आश्रम का मुद्दा उठाया, वोट बहिष्कार किया, फिर संगठन का निर्माण किया, लोगों को कई जगह युवाओं को जागरूकता की, लोगों को शिक्षा के बारे में बताया, शिक्षा पर हम लोगों को लेकर युवाओं को लेकर आए, माता बहनों को भी समझाया। और भारतीय बंजारा सेना आज बंजारा जोड़ो यात्रा हमने की। बंजारा जोड़ो यात्रा छोटा मुद्दा नहीं है, पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा हमने लिया, उस पर हम खड़े भी उतरे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों ने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बंजारा।